दिखे, if you don't know your angel number at all, if you are not at all interested to go into the detail of the angel numbers, तुमको उसके बारे में कोई भी जानकारी भी नहीं करनी है, पढ़ाई भी नहीं करनी है, सेशन भी नहीं लेना है, वर्कशॉप भी नहीं करनी है, ट्रेनिंग भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ ध्यान रखो कि 444 तुम्हारा मेन एंजल नंबर हो गया। आज ही सुबह मेरे को दिखा था ऑनेस्टली, तो इसका क्या? जिस दिन भी तुमको 444 दिखे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ग्रेट। नाउ इधर देयर इज अ कैच, जो वापस मार्केट में नया है। अगर कोई भी एंजल नंबर 4 बार या 5 बार से ज्यादा दिख गया तो उसका शैडो इफेक्ट होता है। शैडो इफेक्ट, इट्स नॉट अ नेगेटिव इफेक्ट, इट्स अ वार्निंग इफेक्ट। ओके, सो एंजल्स आर वार्निंग यू। अगर बार बार वो एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो एंजल्स आर वार्निंग यू कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अब जब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो लोग यहाँ पर वापस कंफ्यूज हो जाएंगे और डर जाएंगे कि सर हमें तो 444 रोज दिखता है। मैं रोज दिखने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही दिन में जब से तुमने आंखें खोली, when you get up in the morning till when you sleep at night, when you put your pillow on your head and you sleep at night, till that time वो वाले अंतराल में, वो वाले पीरियड में तुमको एक ही एंजल नंबर कितनी बार दिखता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो 4 या 5 बार से ज्यादा दिखा तो उसका मतलब एंजल्स वांट टू वार्न यू एंड गाइड यू अबाउट द शैडो इफेक्ट ऑफ दैट नंबर। और वो शैडो इफेक्ट ये होता है कि तुम कुछ भी अति कर रहे हो, एक्सट्रीम में जा रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, ईगो आ रहा है, नेगेटिव में जा रहे हो, या तुम्हें शायद वो काम सोच समझ के करना है, या तुम्हें वो काम नहीं करना है। और अगर तुमको वो नंबर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिख जाए, नथिंग लाइक इट। दैट इज व्हाई मैंने कहा ना 444, इसका वो लिंक ही इस तरह बना हुआ है। सो एवरी एंजल नंबर हैज अ शैडो साइड एंड एवरी एंजल नंबर हैज अ पॉजिटिव साइड। जैसे हर ग्रह का पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट है, जैसे हर नंबर का पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है। तो एंजल नंबर्स में ये नया जो है वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, यूजली हर एक इंसान के मन में ये सवाल आता है, हर एक पॉडकास्टर के चैनल के नीचे कमेंट्स में ये सवाल आता है, और आई गेस ये सबके ही मन में आता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। और आज हम बात ही सारी एंजल नंबर के अराउंड कर रहे हैं, तो क्या हम एंजल नंबर से अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हैं? 100%। लाइक हाउ? ऑल ऑफ अस आर बोर्न विद अ डेट ऑफ बर्थ। हम लोग एक डेट ऑफ बर्थ से पैदा होते हैं। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो बात की बात है, विल कीप दैट असाइड। जैसे ही हमें डेट ऑफ बर्थ मिलता है वैसे उसके साथ में ही हमें हमारे एंजल नंबर्स भी मिल जाते हैं। ओके, तुम कौन से दिन पैदा हुए हो और कौन से महीने में पैदा हुए, कौन से साल में पैदा हुए हो, उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारी गार्डियन एंजल है उनके जो भी नंबर्स है वो तुमको मिल जाते हैं। तो एक चीज यहाँ पर ये है कि यू हैव बीन गिवन एंजल नंबर्स ड्यूरिंग बर्थ which you cannot change. Right. You cannot change your date of birth, so you cannot change your angel numbers also. उसके बाद में एक दूसरी चीज आती है कि what can you choose? अगर तुमको तुम्हारे एंजल नंबर्स पसंद नहीं है तो तुम कौन से एंजल नंबर्स को चूज कर सकते हो। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। जैसे तुम लोग न्यूमरोलॉजी में करते हो ना, तुम तुम्हारा नाम चेंज कर देते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हो, ये चेंज कर लेते हो, तो क्या कर रहे हो? यू आर चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ दैट एंजल नंबर। तो एक तो तुमको एंजल नंबर तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के साथ में दिया गया है, एक वो है जो तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, और तीसरा वो है जो तुमको बार बार दिखाई देता है। अभी जैसे तुमने कहा कि मुझे मॉर्निंग में 444 दिखाई दिया, वो तुमको कल भी दिखाई देगा, परसों भी दिखाई देगा, उसके बाद भी दिखाई देगा। अगर ये महीने में 20-30 बार दिखाई दिया तो 444 वांट्स टू गिव यू अ मैसेज, और तुमको वो मैसेज फिर जानना होता है कि मेरे लिए मैसेज क्या है। इन द सेम वे, either you are born with angel numbers or you are given angel numbers. There are many people who, इसका मतलब क्या हुआ? They chose the direction, they chose the, उनके साथ में रेजोनेट नहीं हो रहे, जिनका उनके साथ में होके तालमेल नहीं जा रहा है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि तुम्हारी लाइफ पर्पस पता चलती है, यस। जैसे अगर मैं मेरे एंजल नंबर देखूं तो मेरे एंजल नंबर है 111, 777 और 888। और अगर मैं मेरा लाइफ पर्पस ये नंबर के हिसाब से देखने जाऊं तो टू बी अ लीडर और टू बी एट अ पोजिशन वेयर आई कैन टीच or I can do something, or I can impart knowledge to go into the mystical sciences, occult sciences, and to learn the lessons in a difficult way because of 8 and to complete my karmic destiny. 178 मेरा
मेजर एंजल नंबर है 111, 777, 888 और देखो कैसी ब्यूटी आई है 1 + 7 = 8। तो अगर मैं मेरा लाइफ पर्पस करने जा रहा हूं तो आई विल बी इन द लीडिंग पोजीशन, बट आई हैव टू गो। 23 सालों से एंजल नंबर्स, एंजल थेरेपी का काम कर रहा हूं, एंड आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल, दैट चोज द नंबर। आई वाज गिवन 1-7 लेके आया। इससे तुम्हारा लाइफ पर्पस ये कैसे, मतलब जो ऑडियंस देख रही है उनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, सपोज तो जैसे मेरा है, वो तो मैं वर्कशॉप में बताऊंगा। अच्छा मेरा तो बता सकते हैं वो तुमको पॉडकास्ट के बाद बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो मतलब कुछ हैक्स हैं जो यस इसको कम से कम हमें 4 से 6 घंटे लगेंगे ओके समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि तुमने 1 + 7 8 ऐड कर दिया और तुम्हारा 178 आ गया, वैसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड not only the science behind it, but you have to understand your energy pattern behind it, और समझाया जाएगा कि तुम्हारे एंजल नंबर्स कौन से हैं। हमने लास्ट पॉडकास्ट में ये बात की थी और आपके साथ बहुत सारे पॉडकास्ट में बात की है कि एक आपकी गार्डन एंजल होती है, हाँ, और वो मल्टीपल्स भी हो सकते हैं कि आप yes 1 2 3 4 and they can change every year also, राइट। तो क्या आपके नंबर्स के साथ भी ऐसी होता है, आपके एंजल नंबर के साथ, कि वो मल्टीपल हो सकते हैं? जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया कि 777, 888 एंड 111, तो क्या सबके साथ होता है या नहीं होता है, कैसे होता है? तुम्हारे एंजल नंबर्स तुम्हारे लाइफ पर्पस के साथ में जैसे जैसे तुम ग्रो होते हो, स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हो और तुम्हारे काम होते जाते हैं और तुम्हारे कार्मिक डेट्स क्लियर होते जाते हैं, वैसे वो चेंज हो सकते हैं। और वो चेंज कैसे होने वाले, तुम अपने आप ही चूज करने लगोगे, या तुम्हें एंजल्स दूसरे नंबर्स दिखाएंगे। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे तो 111 से लेकर 999 पूरे महीने में सब कुछ दिखता है। तो मैंने उनको बहुत बार बोला हुआ है कि आप 40 दिन तक पूरा लिखिए डायरी में, कौन से दिन कितनी बार कौन सा नंबर आपको दिखा है, उसके बाद में आप आइए मेरे पास सेशन के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कर्व और कौन सा ग्राफ और कौन सा क्या ऊपर नीचे हो रहा है कार्मिक डेट और क्या गाइडेंस आ रहा है, वो तो उसी से पता चलेगा। तो ये बात जो तुमने कही वो बराबर है, जैसे जैसे तुम्हारे कर्म चेंज होते हैं वैसे वैसे तुम्हारे एंजल नंबर भी चेंज होते हैं। इट्स राइट, ओके, करेक्ट। तो सपोज किसी ने वर्कशॉप करी या बिल्कुल ऐसे कोर रिसर्च करके उसने अपना एंजल नंबर फाइंड आउट किया और उसको पता लग गया कि मेरे एक्स अमाउंट ऑफ एंजल नंबर्स है और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे कर्म के अकॉर्डिंग, मेरे लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, पर क्या इसकी कोई डार्क साइड भी होती है, या कोई जैसे बहुत कंफ्यूज हो जाए या मिसगाइड हो जाए कि मेरे को 333 दिख रहा है, अब एंजल्स कुछ गाइड करना चाहते हैं बट मैंने कुछ प्रिडिक्ट कर लिया और मैं गलत रास्ते पे निकल गया, या कोई और डार्क साइड जो मैं सोच नहीं पा रहा? डार्क साइड नहीं बोल सकते हैं और गलत रास्ता भी नहीं बोल सकते। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हो कि तुम भटकते रहोगे टिल यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। अभी जैसे तुमने बताया कि मुझे 333 बार बार दिखा है, उसका मीनिंग कुछ और है, और तुम गए गूगल पे और तुमने किसी और को पूछा जिनको हाफ नॉलेज है, या तुमने कोई बुक रीड की और जिसमें उतना ही थोड़ा जेनरिक मीनिंग दिया है और तुमने वो हिसाब से वो मतलब ले लिया और वो तुम्हारे दिलो दिमाग में फिट हो गया और तुमने उस हिसाब से काम किया और वो काम हुआ नहीं। इट मीन्स कि तुमने उस एंजल नंबर के तत्व को, उसके एसेंस को पूरी तरह से पहचाना नहीं है, जाना नहीं है, और उसको पूरी तरह से मिश्रण करके उसको तुमने पिया भी नहीं है। यू आर नॉट। यही मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को जो नंबर दिखाई दे रहा है उसकी एक तो कॉमन मीनिंग होती है और दूसरी होती है कि एक्चुअल वो आपकी लाइफ के लिए क्या बताना चाह रहा है। ये मैंने कई बार आपको बताया है और वही ये बता रहे हैं। द कंसेप्ट मेरा तो यही मानना है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो जैसे आपको गाइड कर रहे हैं वैसे आपको फिर जो भी उपाय देते, रेमेडी देते, वो करनी चाहिए। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो अगर बोलते कि नाम चेंज करना है, ये चेंज करना है, व्हाटएवर लोगो, कलर, ये वो, डेट ऑफ बर्थ, व्हाटएवर वो करना है, ट्राई करके तुमको वो करना चाहिए। उसी तरह अगर आप एंजल थेरेपिस्ट के पास आते हो और अगर एंजल थेरेपिस्ट आपको आपका एंजल नंबर के हिसाब से लाइफ पर्पस बाकी सारा कुछ डिटेल देके बता के आपको बता रहे कि ये ऐसे करना है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। हर चीज अपने हाथ में लेकर खुद डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इधर सुन लिया, थोड़ा सा उधर सुन लिया, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ से जान लिया, किसी और को कुछ पूछ लिया और उसके बाद में वो
अपने आप में अपना ही वर्कशॉप, अपना ही ट्रेनिंग, अपना ही पूरा वो डिटेल निकाल देते हैं, उससे नहीं होता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी रिसेंट टाइम में जब बहुत सारे पॉडकास्ट वायरल हो रहे थे न्यूमरोलॉजी के, तो ऐसा बहुत सुनने में आ गया था कि 5 नंबर बहुत बैलेंस का नंबर माना जाता है और आपको अपना नेम न्यूमरोलॉजी 5 नंबर पे ले आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट देखे, बहुत सारी रील्स देखी, बहुत सारी चीजें हुई, लोगों ने अपना नाम 5 नंबर पे लाना स्टार्ट अपने आप। किया। हाँ, अपने आप ही, कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना देखा न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनाना भी सब कुछ सब कर लिया सेल्फ में, और 5 नंबर पे लाने के बाद बहुत सारे लोगों के 2-2 3-3 महीने, इनफैक्ट 10-10 20-20 दिन में चीजें बहुत खराब होने लगी। और बकायदा मेरे पास कमेंट्स हैं, मैंने लोगों से, जब हम बात करते हैं ऑडियंस से, तो वहां पे लोगों ने बताया कि हमने ये गलतियां करी, हमने आसपास देखा कि लोग बहुत कर रहे थे और 5 नंबर पे अपना नाम लाते ही उनकी लाइफ में चीजों में भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ। देन आई वाज लाइक कि भाई दिस इज सीरियस। तो वरुण, यही बात हुई ना कि एक डॉक्टर खुद का इलाज तो नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये हो जाती है कि एक डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता है, वो खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकता है, he has to go to another doctor. Let me tell you very clearly, my field of work is angel therapy, akashic therapy and karmic therapy. मुझे जब कुछ एस्ट्रोलॉजिकली पूछना होता है तो आई गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिकली मुझे पूछना होता है तो आई गो टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु का कुछ पूछना होता है तो देन आई गो टू अ वास्तु एक्सपर्ट। ओके, आई टेक देयर गाइडेंस, उसके बाद में मैं मेरे गाइडेंस में भी देखता हूँ कि मेरे लिए क्या आ रहा है, एंड देन आई टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। राइट, आप सारे अब लौटकर वही बात आ गई, 5 नंबर पर कुछ लोग बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या पता कि वो आपके और नंबर्स को इफ़ेक्ट करता हो, इसलिए आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता हो। तो ये नंबर्स भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उन्हीं की ऊर्जा आपके जीवन में चारों तरफ बिखरी हुई है, इसलिए ऐसा होता है। तो खुद से ना करें, बल्कि किसी एक्सपर्ट से ही सलाह लें। एक्सपर्ट्स पे जा रहे हो, Yes. तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी गड़बड़ होने की बिल्कुल ही कम हो जाती है। क्योंकि अगर मेरे कार्मिक से वो टॉपिक रेजोनेट कर रहा है तो मुझे डेफिनेटली चारों बाजू से, पांचों बाजू से या 6 के 6 लोगों से गाइडेंस मोर और लेस मुझे सेम ही मिलेगा। Because the guidance cannot be different. One person can call it a prediction, one person can call it an change. मैंने कुछ यहाँ से यहाँ बदली कर दिया, ये लगा दिया, वो कलर चेंज कर दिया, कलर थेरेपी कर ली, ये कर लिया, क्रिस्टल पहन लिया, जेमस्टोन पहन लिया। बहुत लोग ऐसे भी है ना, कॉलेज ये पहन लिया, 2 हाथ में ये पहन लिया। 2 के साथ में बैठा था तब उन्होंने 2-2 शनि की अंगूठियां पहनी थी और वो चेक करके एनर्जी वाइज उनको ये भी बताया गया था कि उसमें से एक नहीं पहननी है, एक की एनर्जी खत्म हो गई। और उन्होंने मेरे सामने एस्ट्रोलॉजर को फोन किया था, उनके एस्ट्रोलॉजर को, एंड ही आल्सो सेड द सेम थिंग कि दादा आपको भी एक निकाल देनी चाहिए। सो दीज आर फैक्ट्स। एनर्जी वैसे वर्क ही नहीं करेगी अगर आपने सब कुछ एक साथ में ले लिया, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका एसेंस क्या है, उसका तत्व क्या है, उसका डीपर मीनिंग क्या है। इसीलिए या तो अगर ये पॉडकास्ट अगर आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट डाल दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुद से डॉक्टर ना बने, यही सलाह दूंगा।